भारत से लगते बॉर्डर पर चीन ने उच्च तकनीकी वाले उपकरण लगा रखे हैं। वह 72 सैटेलाइट्स के जरिए बॉर्डर पर सर्वेलेंस कर रहा है। भारत की ओर से उसके किसी भी तरह के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए कई मायनों में एक बड़े बदलाव का प्रतीक बनेगी। विकास की नई राहें खुलने के अलावा चंद्रयान 3 की कामयाबी बॉर्डर की सुरक्षा के मोर्चे पर भी काफी मददगार साबित होगी, विशेष तौर से चीन जैसा शत्रु राष्ट्र जो बहुत कम अंतराल पर बॉर्डर के किसी न किसी हिस्से में घुसपैठ की प्रयास करता रहता है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद उसकी हर छोटी से छोटी गतिविधि पर नजर रखना आसान हो जाएगा। बॉर्डर पर दुश्मन राष्ट्र की सेना की मिनट टू मिनट मूवमेंट का पता लगेगा। इसके अलावा पाकिस्तान और दूसरे देशों से लगती सीमा पर भी सटीक निगरानी हो सकेगी। साथ ही चंद्रयान 3 की कामयाबी देश को हैवी मिसाइल दागने के लिए एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। जब भारत में पेलोड की क्षमता बढ़ेगी तो दुनिया के कई देश अपने उपग्रहों की लॉन्चिंग के लिए भारत से संपर्क करेंगे। इससे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कमाने के लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। पूर्व वैज्ञानिक एवं प्रमुख रेडियो कार्बन डेटिंग लैब बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ डॉक्टर CM नौटियाल के मुताबिक भारत से लगती सीमा खासकर चीन के बॉर्डर पर सर्वेलेंस करने में चंद्रयान 3 बहुत मददगार साबित होगा। भारत चीन सीमा पर कुछ वर्षों से घुसपैठ की गतिविधियां बढ़ रही हैं। चीन की सेना के भारतीय क्षेत्र में आने की खबरें आती रहती हैं। पिछले दिनों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन से लगती सीमा पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा, क्या चीन बॉर्डर पर 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट से भारत ने अपना अधिकार खो दिया है? क्या बफर जोन भी भारत की जमीन में बने हैं? इस वर्ष जनवरी में आयोजित DGP IGP सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए एक विस्तृत सिक्योरिटी रिसर्च पेपर में भारत के क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे जैसी स्थिति सामने आई थी। मनीष तिवारी ने लोकसभा में उसी सम्मेलन का हवाला देते हुए पूछा था कि मई 2020 से पहले भारत सभी 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग करता था। गलवान में मई 2020 के दौरान ही भारत के 20 बहादुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी लद्दाख में चीन की घुसपैठ का बयान दिया है। भारत से लगते बॉर्डर पर चीन ने उच्च तकनीकी वाले उपकरण लगा रखे हैं। वो 72 सैटेलाइट्स के जरिए बॉर्डर पर सर्वेलेंस कर रहा है। भारत की ओर से उसके किसी भी तरह के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के DG लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड AK भट्ट के अनुसार चीन से लगती सीमा पर भी बड़ी संख्या में ऐसे ड्रोन की उपस्थिति बताई गई है जिन्हें बिना दूरबीन के देखना संभव नहीं होता। दुश्मन के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए भारत को भी वैसी ही तकनीकी इस्तेमाल करनी होगी। आज स्पेस डोमेन का संघर्ष है। परंपरागत लड़ाई के तरीकों की जगह आज 3D, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और क्वांटम तकनीक ने ले ली है। निजी सैटेलाइट का जमाना आ चुका है। एलन मस्क इसका एक उदाहरण है। मौजूदा समय में 92 देशों ने स्पेस में अपने सैटेलाइट उतार दिए हैं। खाड़ी देशों ने भी पैसे के बल पर यह स्थिति हासिल कर ली है। चीन अपने मिलिट्री ड्रोन के जरिए जल, थल और वायु सटीक सर्वेलेंस करता है। इसके लिए उसने 72 सैटेलाइट तैयार किए हैं। युद्धपोतों पर उसकी नियमित नजर रहती है। ऐसी स्थिति में चंद्रयान 3 की सफलता बहुत मायने रखती है। डॉक्टर CM नौटियाल के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से स्पिन ऑफ यानी कई तरह की दूसरी तकनीक विकसित होती हैं। उद्योगों में उन वस्तुओं और तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल होता है। नए पदार्थ, यूनिट और सॉफ्टवेयर आदि विकसित होते हैं। नासा ने भी इस तरह की सफल लॉन्चिंग के बाद विभिन्न उपकरणों और तकनीकी का उपयोग उद्योगों में किया है। इसकी सफलता पर हर कोई गर्व करेगा। लॉन्चिंग क्षमता, पेलोड उपलब्धि और सुरक्षा के मोर्चे पर भारत की ताकत बढ़ जाएगी। भारत की मिसाइल तकनीकी में एक बड़ी मदद मिलेगी। उपग्रह भेजने के लिए भारत की क्षमता बढ़ेगी। मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना आसान होगा। भारी उपग्रह भेजने की क्षमता में अपेक्षित सुधार आएगा। इसके अलावा अंतरिक्ष की मैपिंग के क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग भी आसान हो जाएगी। चंद्रमा पर हीलियम 3 की मौजूदगी है। इसकी अच्छी खासी क्षमता है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो दुनिया में ऊर्जा का संकट टल जाएगा। डॉक्टर CM नौटियाल बताते हैं, परमाणु रिएक्टरों में हीलियम 3 का इस्तेमाल करने से रेडियो एक्टिव कचरा पैदा नहीं होता। सूरज से आने वाली किरणें, सौर पवन चंद्रमा की मिट्टी में घुसी हुई हैं। इसके चलते वहां हीलियम 3 की मात्रा बढ़ती रहती है। हीलियम 3 नाभिकीय संलयन के लिए ईंधन का काम करेगा। यह हीलियम 4 से ज्यादा कुशल होता है। इसके जरिए ज्यादा एनर्जी विकसित होती है। दुनिया के तमाम देशों की इस ओर निगाहें हैं। चंद्रयान 3 की सफलता का भू राजनीतिक महत्व है। इसकी कामयाबी के बाद हमें दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए एक स्टेशन मिल जाएगा। अभी तक पृथ्वी से ही यह सब होता है। चंद्रयान 3 की कामयाबी हमें पृथ्वी के बाहर एक स्टेशन बनाने का अवसर देगी। हम चंद्रमा पर एक प्रयोगशाला भी बना सकेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।